Eu posso chutar de canto. Next student. Please continue. मेरा नाम एहसान सर है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो दे आर एब्सोल्युटली लाइक के हमें कुछ करना है, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं उन पे काम करना और हमें पता चलता है किस बच्चे का क्या पोटेंशियल है। जिस बच्चे का पोटेंशियल थोड़ा कम होता है हम उसको बूस्ट करते हैं और जिसका पोटेंशियल अच्छा खासा होता है हम उसको रैंक के लिए बूस्ट करते हैं। अकॉर्डिंगली हम उनको तैयार करते हैं। तो बच्चे जब एक कंसिस्टेंसी दिखाते हैं थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द 2 years, हम उनके साथ भी वैसे ही कंसिस्टेंट हो जाते हैं कि उनका रिज़ल्ट एनहांस हो और धीरे धीरे उनमें फिर वो मार्क्स उनके दिखने लगते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और हमारा भी कॉन्फिडेंस उसी की वजह से बूस्ट होता है कि हाँ ये बच्चा आगे जाके कर लेगा। और प्रेशर डील करना बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द 2 years वो बच्चा प्रेशर कैसे डील करता है, स्कूल का, कोचिंग का और नीट का, पीयर प्रेशर क्या होता है, सोशल मीडिया से दूर रहना, बाकी सब चीज़ों से बहुत दूर रहना, ठीक, जो भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट से उनसे दूर रहना। तो इसमें हम उनकी हेल्प करते हैं, कैसे भी करके उनको सीधा ट्रैक पे रखते हैं सो डैट वो फाइनली एक टारगेट को पहुंच जाएं और उनके बेस्ट ऑफ द पॉसिबल मार्क्स आ जाए। उसमें उनके टीचर्स का, उनके पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं तो हम भी बेटर रिजल्ट बना पाते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम बशीर वानी है। इन आकाश आई एम द ज़ूलॉजी एजुकेटर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अभी जो हमारे सिलेक्शंस हुई हैं या 2024 में, 23 में या 22 में, पिछले अराउंड 5-6 years से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो सबसे जो मेन पॉइंट होता है किसी भी बच्चे का सिलेक्शन का, वो बच्चे का फोकस होता है, बच्चे की कंसिस्टेंसी होती है। टीचर्स या कोई भी मेंटर, कोई भी टीचर जो है बच्चों में आइडेंटिफाई करता है सबसे पहले उसका पोटेंशियल। फिर एक टीचर का काम रहता है कि हम उस पोटेंशियल को किस तरह से डेवलप कर सकें और उस बच्चे को एक बेटर जगह पे लेके आए। टीचर्स का यही रोल होता है इसमें। तो मेनली जो ये एपिसेंटर है किसी भी गोल को अचीव करने का, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लेवल पे अगर देखा जाए तो उसका एपिसेंटर बच्चा ही है, उसी को ये काम करना पड़ता है। लेकिन टीचर्स उसको गाइड कर सकते हैं, बेटर गाइड कर सकते हैं, एक बेटर वे दिखा सकते हैं जिससे उसका ये गोल अचीव करने में उसको आसानी हो जाए। तो वो सारा काम हम यहाँ पे करते हैं एंड फाइनली उसका एक रिज़ल्ट आ जाता है। इस बीच में कुछ बच्चे जो हैं वो गिव अप कर देते हैं समटाइम्स। कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनमें हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें थोड़ी डिक्लाइन हो रही हैं। लेकिन अगर बच्चा खुद से कॉन्फिडेंट रहे, नीट एग्ज़ाम किसी भी तौर से टफ़ एग्ज़ाम नहीं है। जो हम कहते हैं कि लेवल ऑफ़ द एग्ज़ाम अगर देखा जाए तो टफ़ एग्ज़ाम ये किसी भी सूरत नहीं है। इसमें सिर्फ एक कंसिस्टेंसी चाहिए। बच्चे का आईक्यू लेवल किसी भी लेवल का हो तो नीट क्रैक कर सकता है। लेकिन एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है फ्रॉम द बिगिनिंग अप टू द एंड। विद द कोर्स ऑफ टाइम मैंने इतने सारे ईयर्स में जितनी भी सिलेक्शंस हमने देखी उनमें मेन कॉमन थिंग मैंने सिलेक्टीज़ में पाया है वो है कंसिस्टेंसी। सारे बच्चे आईक्यू के हिसाब से सेम लेवल के तो थे नहीं कभी भी, लेकिन कंसिस्टेंसी रही उनमें तो
दैट इज़ वाई कि उन्होंने सेम गोल अचीव करा, सेम मार्क्स अचीव करे। थैंक यू वेरी मच। मेरे 691 मार्क्स आए इस साल नीट में, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये पता पड़ी क्योंकि आप आकाश में पढ़ते हैं। जी सर, नहीं इंटरनेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टीचर्स आकाश के यहाँ पर थे, उन्होंने बहुत गाइड किया और बहुत अच्छे से पढ़ाया। क्रेडिट किसको जाता है अभी? सबको, पूरी आकाश टीम को, यहाँ पर सर बैठे हुए सब सर के, पेरेंट्स को भी। तो ज़्यादा क्रेडिट आप किसको देंगे? पेरेंट्स को भी जिन्होंने सपोर्ट किया और टीचर्स को भी, आकाश की पूरी टीम को। थैंक यू। हम शेख रुमान है और मेरे 673 मार्क्स है इस बार। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जिन्होंने मुझे हिम्मत दी, मेहनत करने की तौफीक अता फरमाई। और मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा पूरी नीट की प्रिपरेशन में। और टीचर्स का भी गाइडेंस रहा, पेरेंट्स की भी ड्रीम्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, और टीचर्स भी हर स्टेप पे जो थे वो मेरे साथ खड़े रहे पूरी प्रिपरेशन में। तो आपकी एम्बिशन थी डॉक्टर बनने की? जी हाँ, मैं पहले से ही चाहता था कि डॉक्टर बनना, और पेरेंट्स का भी ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूँ पहले से। आजकल काफ़ी ज़्यादा कंजेक्टेड ये प्रोफेशन बन गया है, तो क्यों आप डॉक्टर ही बनना चाहते थे? जी, अब पैशन था डॉक्टर बनना, तो पहले से बचपन से ही चाहता था कि डॉक्टर बनूं और गरीबों गुरबातों की मदद करूं। जी हाँ, और शुक्रिया। मेरा नाम अरीशा है और मैं बारामूला से हूँ और इस बार मेरा स्कोर 671 रहा। तो ये बताओ कि किसको आप क्रेडिट देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ एग्ज़ाम में माना जाता है, आपने क्रैक किया ये, तो किसको आप क्रेडिट देंगे? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का थैंक्स करेगा इंसान, बिकॉज़ अगर उन्होंने अल्लाह चाहते हैं तो तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। उसके बाद ऑफ कोर्स उन्होंने जो ज़रिए भेजे हमारे लिए, पहले तो थ्रू पेरेंट्स, तो जिन्होंने हमेशा पॉजिटिवली ही मुझे सपोर्ट किया, कभी एक्स्ट्रा प्रेशराइज़ नहीं किया मुझे। ऐसा कभी नहीं था कि नीट ही करना है, इसके बगैर कुछ और हो नहीं सकता। तो दे ऑलवेज सेड कि आप अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद जो होगा वो अल्लाह तक है। और उसके बाद ऑफ कोर्स मेरे टीचर्स जो मेरे साथ रहे हैं स्टार्टिंग से, चाहे वो एहसान सर हो जो मेरे साथ क्लास 11th से साथ रहे हैं, और उसके बाद जब मैं यहाँ आई तो मेरे बाकी टीचर्स जैसे सैफ़ी सर जिन्होंने मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाई, या बशीर सर जिन्होंने ज़ूलॉजी पढ़ाई, एंड सेमीउल्लाह सर जिन्होंने बॉटनी पढ़ाई, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा भरोसा दिखाया मुझ पे एंड कॉन्स्टेंटली मुझे मोटिवेट करते रहे, तो जिसकी वजह से मेरे लिए ये जर्नी आसान रही। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ पर आज जो रुझान चल रहा है कि IAS KAS में जाए बच्चे, लेकिन आपने डिफरेंट जो फील्ड है वो चूज़ किया, क्यों? सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेरे लिए लोगों को पेन में देखना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो मैं हमेशा से चाहती थी कि अगर मेरा एग्जैक्टली जितना मैं सोसाइटी में लोगों की पेन कम कर सकूं उतना अच्छा है। तो मेरे लिए सबसे बेहतर ज़रिया यही लगा डॉक्टर, एज अ डॉक्टर ही, कि मैं लोगों को जो है हेल्प कर सकूं, तो इसीलिए मैंने डॉक्टर ही चुना बनना। मेरा नाम जीशान अली है, मैं अनंतनाग से हूँ। मेरा नीट स्कोर इस बार 672 है, और इसका क्रेडिट मैं सबसे पहले अल्लाह ताला को देना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स को, और पर्टिकुलरली मैं अपनी सिस्टर को क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि वो करंटली परस्यू कर रही हैं MBBS सिकमस मेडिकल कॉलेज में। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है इस जर्नी में। उन्होंने मेरे लिए भी उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं, और हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए, हार्ड वर्क। सेक्रीफाइसेस दिए मतलब बहुत दिए हैं, मतलब हम घर से भी दूर रहते थे, इधर पापा घर पे नहीं होते थे, उनकी ट्रांसफ़र बहुत, वो जम्मू में ट्रांसफ़र है, और सिर्फ मेरी मदर इधर है और सिर्फ मेरी सिस्टर इधर है। हम सिर्फ 3 होते थे घर में, सब कुछ मतलब मम्मा चलाती थी और दीदी, मैं सिर्फ पढ़ता रहता था। यानी कि घर से दूर हाँ, पढ़ाई हाँ, किया है। घर से दूर बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसका फल बहुत अच्छा दिया। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सादिया याकूब है और मैं शोपियान से हूँ। नीट 2024 में मेरा स्कोर 680 है फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो पहले तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं अपने सिबलिंग्स के बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मोस्ट प्रोबेबली मेरा भाई, वो हमेशा से मुझे मोटिवेट करता था। इवन मेरा स्कोर जब बहुत ज़्यादा डिप हुआ, लास्ट में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, उसके बाद भी मेरे भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसकी वजह से मुझे लगता है कि आज इधर हूँ। और मेरे टीचर्स, आकाश फैकल्टी, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग, हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया है अपनी अपनी जगह पे। बहुत